नमस्कार मित्रों, आज आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल भगवान गुरु पर। आज फिर से संविधान के मौलिक अधिकारों को हम आगे बढ़ाते हैं। इससे पूर्व की क्लासें आप लोगों ने जरूर देखी होगी। अगर आप में से किसी ने इससे पूर्व की कक्षाएं नहीं देखी है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके संपूर्ण कक्षाएं देख सकते हैं। साथ में बच्चों, आपको मैं एक और बात आज बताता हूं कि संविधान के लिए मेरे ऐसे बच्चे जो लॉ कॉलेज से मुझे जुड़े हैं, उन्होंने काफ़ी ज़्यादा जो मुझे पसंद किया है। लॉ कॉलेज के वो स्टूडेंट जो जल्दी ही वकील बनने के लिए जा रहे हैं, तो भावी वकीलों को मेरा बहुत बहुत नमस्कार भी है। आप बढ़िया अच्छे हम आपको विधि से परिचित करवा सके। साथ में कंपटीशन के जो विद्यार्थी हैं, जिनको मैं कंपटीशन के लेवल से जो संविधान का अध्ययन करवा रहा हूँ, उन सभी बच्चों से भी मैं कहता हूँ कि आप में से जो बच्चा सबसे पहले मेरे 5 बच्चे कमेंट करेंगे, सबसे पहले 5 कमेंट करने वाले बच्चों का मैं नाम कल की वीडियो में लूँगा। आप ये भी ध्यान रखेंगे। साथ में ऑनलाइन कक्षाएं चल रही हैं, ऐसी स्थिति में आप लोग मुझसे डायरेक्ट प्रश्न नहीं पूछ पाते हैं, तो आप सभी बच्चे ध्यान रखेंगे। आपके पास जितने भी तमाम प्रश्न हैं, मौलिक अधिकारों से संबंधित जितनी भी तमाम आपकी समस्याएं हैं, मुझे कमेंट करके बता दीजिए। मैं सभी कमेंट्स के उत्तर के लिए अलग वीडियो बनाऊंगा। अगर आप लोगों की समस्याएं, आप मेरे से 15-20 से ज़्यादा प्रश्न पूछते हैं, तो मैं अलग से वीडियो बना करके आप लोगों को शेयर करूंगा। उनमें आपके केवल प्रश्नों के जवाब दूंगा, ये आप ध्यान रखेंगे। तो बच्चों, करते हैं आज के दिन की फिर से शुरुआत आप सभी के साथ और स्टार्ट करते हैं। कल हमने छोड़ा था अनुच्छेद 22 तक हम लोग आ चुके थे। आज हम अनुच्छेद 23 और 24 की बात करते हैं, तो आप लोगों को बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। साथ में मैं आपको जाते वक्त डेली में एक आप लोगों को ट्रिक दे रहा हूं, ध्यान रखेंगे आप। उसके माध्यम से आप सारे अनुच्छेद याद रख सकते हैं। आज भी मैं आपको जाते जाते एक ऐसी ट्रिक दे करके जाऊंगा जिससे सारे अनुच्छेद आप लोग याद रख लेंगे। तो मौलिक अधिकारों की काफ़ी चर्चाएं हम लोग कर चुके हैं। शायद ही मौलिक अधिकारों से संबंधित 4th-5वीं कक्षा होगी, ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। तो बच्चों, आज हम जो मौलिक अधिकार पढ़ रहे हैं उसका नाम है शोषण के विरुद्ध अधिकार। देखो, आप लोगों को ये भी ध्यान रखना है, शोषण के विरुद्ध अधिकार। इस प्रकार के भी प्रश्न परीक्षा में आ रखे हैं। तो आज हम चर्चा करने वाले हैं शोषण के विरुद्ध अधिकार के विषय में। तो आप लोगों से प्रश्न पूछा जा सकता है कि शोषण के विरुद्ध अधिकार भारतीय संविधान में कहां से कहां तक दे रखा है। ये आप लोगों को अच्छे से ध्यान रखना है। सबसे बढ़िया और इम्पोर्टेंट प्रश्न जो ऊपर से बन जाता है बच्चों, वो ये कि शोषण के विरुद्ध अधिकार कहां से कहां तक दे रखा है। तो आप लोग ध्यान रखेंगे, भारतीय संविधान का आर्टिकल 23 और भारतीय संविधान का आर्टिकल 24, इन दोनों ही अनुच्छेदों के अंदर शोषण के विरुद्ध अधिकार दे रखा है। ये सब आप लोग ध्यान रखेंगे। अब आपसे पूछ लिया जाए कि शोषण के विरुद्ध अधिकार जो है वो कहां पर है, तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 23 और अनुच्छेद 24 के अंदर शोषण के विरुद्ध अधिकारों का उल्लेख कर रखा है। आइए बच्चों, आज हम देखते हैं आपके साथ अनुच्छेद 23। अनुच्छेद 23 में क्या उल्लेख कर रखा है, अनुच्छेद 23 में क्या लिखा हुआ है, जरा इस बात का भी हम देख लेते हैं। तो अनुच्छेद 23 में साफ साफ शब्दों में लिखा हुआ है कि व्यक्ति के बलात्सरम पर, आप लोग ध्यान रखेंगे, बिल्कुल साफ शब्दों में लिखा हुआ है कि बलात्सरम पर पूर्णतया रोक लगाई गई है। बलात्सरम पर पूर्णतया रोक लगाई गई है। देखो, अब इस बात का उल्लेख हमारे संविधान में कैसा कर रखा है, तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 12 राज्य को परिभाषित कर सकता है। और राज्य को जो परिभाषित कर रहा है उसमें राज्य के अंदर कौन कौन आते हैं, मैं आप लोगों को मौलिक अधिकारों के प्रारंभिक वीडियो में बता चुका हूं। तो ऐसा तो हम कंपटीशन के लिए कहते हैं कि बलात्सरम पर रोक लगाई गई है, ये तो इसका उद्देश्य है। इसमें लिखा हुआ क्या है, तो आप लोग ध्यान रखेंगे, राज्य किसी भी व्यक्ति से, किसी भी प्राणी से बलपूर्वक काम नहीं करवा सकता, क्योंकि मौलिक अधिकारों की प्रकृति कैसी है, नकारात्मक, निषेधात्मक, ये मना करेगा, ये राज्य के विरुद्ध होते हैं। मैं प्रारंभ में बता चुका। तो राज्य किसी भी व्यक्ति से जबरन बलपूर्वक क्या नहीं करवा सकता, कार्य नहीं करवा सकता।
अब देखो, राज्य में कई सारी संस्थाएं सम्मिलित होती है, ऐसी स्थिति के अंदर इस पर क्या क्या हो सकता है। तो सबसे पहले आप लोग ध्यान रखेंगे कि बलात् श्रम के अंदर जो पहली बात आती है बच्चों, वो आती है बेगार प्रथा। हमारे यहाँ पर बेगार प्रथा भी काफी चलन में रही है और बेगार प्रथा पर भी इसके तहत रोक लगा दी गई। बहुत बढ़िया प्रश्न हो सकता है कि बेगार प्रथा, ये बाद के सब सुप्रीम कोर्ट के निर्णय जिनके विरुद्ध जो ये लगाया गया है, आप लोग ध्यान रखेंगे, वहां साफ शब्दों में लिखा है कि राज्य किसी भी व्यक्ति से बलपूर्वक कार्य नहीं करवा सकता, क्योंकि ये निषेधात्मक होते हैं। लेकिन बाद में संविधान की व्याख्या करने का कार्य किसका है? सुप्रीम कोर्ट का। आप सभी लोगों को पता है, संविधान का सर्वोच्च व्याख्याकार है हमारा सुप्रीम कोर्ट, और सुप्रीम कोर्ट ने इसके तहत बेगार प्रथा पर क्या कर दी बच्चों? रोक लगा दी। साथ में आप लोग ध्यान रखेंगे, सांगड़ी प्रथा, सांगड़ी प्रथा पर भी क्या कर दी बच्चों? रोक लगा दी। काफी सारी बातें सांगड़ी प्रथा में किसे कहते हैं, काफी सारी बच्चों की दिक्कत आ रही होगी, तो ये एक तरह से हम इसे हाली प्रथा भी कहते हैं। एक एक प्रथा में आपको समझाऊंगा, पहले हम इसकी बातचीत कर लेते हैं। तो बेगार प्रथा, सांगड़ी प्रथा और हाली प्रथा पर क्या कर दी गई बच्चों? पूर्णतया रोक लगा दी गई। साथ में एक और ध्यान रखेंगे बच्चों, यहाँ पर बंधुआ मजदूर प्रथा, ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। बंधुआ मजदूर प्रथा, इन सभी को मैं आपको समझाने वाला हूं। तो बंधुआ मजदूर प्रथा है, सांगड़ी प्रथा है, हाली प्रथा है, बेगार प्रथा है, इन सब पर रोक लगा दी गई, क्योंकि बच्चों ये बलात् श्रम करवाते हैं। अगर हम बेगार प्रथा की बात करें तो जैसे कोई भी काम कर रहे हैं तो उसके काम करने के बदले उसका जो मेहनताना बनता है, काम करने के बदले उसका जो पेशा बनता है, उसका जो मजदूरी बनती है, वो हम लोगों को देना होगा। अगर हम उसे नहीं देर फोकट में बलपूर्वक काम करवाए तो यही बलात् श्रम है। और जिसका पेशा ही नहीं दिया जाए, जिसकी पगार ही नहीं मिले, बिना पगार के किया गया काम क्या कहलाता है? बेगार। मैं आपको और बता दूं, राजस्थान के तमाम दुर्गों का निर्माण जो करवा रखा है वो बेगार प्रथा के अंतर्गत ही करवा रखा है। राजस्थान भारत में दूसरे स्थान पर है दुर्गों की संख्या में। तो राजा क्या क्या करते थे? प्रत्येक घर से एक व्यक्ति को काम करने के लिए बुलाते थे और बदले में उनको पैसे नहीं देते थे। इसी प्रथा को क्या कहते हैं? बेगार प्रथा। सांगड़ी प्रथा और हाली प्रथा एक ही है, क्योंकि यहाँ पर आप लोग ध्यान रखेंगे कि शब्दों का काफी परिवर्तन है। हम किसी शब्द को हमारे यहाँ पर क्या कहते हैं तो उसी को आपके यहाँ पर क्या कहते हैं। तो हाली प्रथा और सांगड़ी प्रथा आप समझ ही गए होंगे कि किसी को हम हाली रख देते हैं, बदले में पैसे ले लेते हैं, तो वो भी एक हाली प्रथा आप जानते हैं। बंधुआ मजदूर प्रथा, बंधुआ मजदूर प्रथा में क्या होता है बच्चों की, पहले जो आप लोगों को पता हो कि जनसंख्या विस्फोट का काल रहा है, भारत की जनसंख्या में तीव्र वृद्धि हुई है। ऐसी स्थिति में किसी पुरुष के ज्यादा लड़कियां हो जाती थी तो लड़कियों के विवाह करने में उन्हें पैसों की आवश्यकता होती थी। मैं आपको उदाहरण बता रहा हूं। तो आदमी क्या क्या करता था कि अपने किसी भी लड़के को सेठ जी के यहाँ पर रख देता था कि सेठ जी आप हमें पैसे दे दो और इन पैसों का ब्याज मत लेना, ब्याज के बदले में, ये सूद के बदले में मेरा लड़का आपके काम करता रहेगा, मैं जब तक आपके पैसे नहीं दूंगा तब तक ये काम करेगा। उसे हम क्या कहते हैं? बंधुआ मजदूर प्रथा। तो भारतीय संविधान का आर्टिकल 23 इस बात का साफ साफ उल्लेख करता है कि राज्य किसी भी व्यक्ति से बलात् श्रम नहीं करवाएगा, मतलब बलात् श्रम पर पूर्णतया रोक लगा दी। इसकी व्याख्या करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने बेगार प्रथा, सांगड़ी प्रथा, बंधुआ मजदूर प्रथा, हाली प्रथा पर पूर्णतया क्या कर दी? रोक लगा दी। साथ में बच्चों ध्यान रखेंगे आप लोग की अनुच्छेद 23 के अंदर, अनुच्छेद 23 की धारा 2, बहुत बढ़िया प्रश्न आप लोगों का यहां से तैयार हो सकता है। अनुच्छेद 23 की धारा 2 में साफ साफ शब्दों में लिखा हुआ है कि अगर देश में आवश्यकता पड़ने पर, अगर हमारे देश को आवश्यकता है तो आप लोग ध्यान रखेंगे, आवश्यकता पड़ने पर सरकार बिना पगार के आपसे कार्य करवा सकती है। सरकार बिना पगार के, ये आप लोगों को ध्यान रखना है, बिना पगार के कार्य करवा सकती है। बिना पगार के क्या करवा सकती है? कार्य करवा सकती है। ये आप लोग ध्यान रखेंगे। तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 23 आप लोग समझ चुके हैं कि बलात् श्रम पर पूर्णतया रोक लगाई गई है। साथ में आप लोग अनुच्छेद 23 का 2 ध्यान रखेंगे, 23 की धारा 2 में कि सरकार को अगर आवश्यकता होती है, हमारे देश को आवश्यकताएं होती है, ऐसी स्थिति के अंदर आह्वान किए जाने पर, सरकार के द्वारा आप लोगों से किए जाने पर आप भी सरकार का साथ देंगे। जैसे अभी इस कोरोना महामारी में आप सभी लोग सरकार का बहुत साथ दे रहे हैं, हमारे देश के नागरिकों ने
बहुत बहुत साथ दिया। तमाम भारत वंश के प्रत्येक आर्य पुत्र को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि आप लोगों ने इतने अच्छे से लॉकडाउन का पालन किया, हमारी सरकार का साथ दिया। आप लोगों ने बता दिया इस लॉकडाउन में कि भारत में अंतिम शक्ति किसके पास होती है, भारतीय जनता के पास होती है। तो आप लोग इस बात को भी ध्यान रखेंगे। मैं एक और बात आप लोगों को बता देता हूं कि बलात् श्रम के साथ साथ देखो कभी कभार क्या होता है बच्चों कि कई सारे मामले ऐसे होते हैं कि मानव को खरीद रहे हैं, बेच रहे हैं, अपने शारीरिक अंगों को खरीद रहे हैं, बेच रहे हैं। आपको जो दैहिक स्वतंत्रता दी गई है, इसका मतलब ये नहीं है कि हम हमारे शरीर के अंगों को, जैसे पैसे नहीं है तो कोई किडनी को बेच रहा है, कोई किसको बेच रहा है, कोई किसको बेच रहा है। आप ऐसा नहीं कर सकते, शारीरिक अंगों को नहीं बेच सकते, मानव को खरीद नहीं सकते, मानव को बेच नहीं सकते। तो आप लोग अनुच्छेद 23 में एक और बात ध्यान रख लेंगे कि मानव के, ध्यान रखेंगे आप, क्या मानव के क्रय विक्रय पर पूर्णतया रोक लगाई गई है। बहुत बढ़िया प्रश्न आप लोगों का हो सकता है कि मानव के क्रय विक्रय पर पूर्णतया रोक कौन से अनुच्छेद के तहत लगाई गई है? अनुच्छेद 23 के तहत। और मानव का क्रय विक्रय करने के लिए एक शब्द आता है बच्चों, आप ध्यान रखेंगे, कबूतरबाजी। कभी कभार ये भी पूछ लिया जाता है, जानकारी का प्रश्न है, जानकारी की बात है कि मानव के क्रय विक्रय को क्या कहते हैं? कबूतरबाजी। मतलब मानव के क्रय विक्रय पर भी पूर्णतया रोक लगा दी। उल्लेख कहाँ मिलेगा? 23 में। सारी बातें समझ चुके और आह्वान किए जाने पर, देश को आवश्यकता होने पर आपसे सरकार बिना पगार के काम करवा सकती है। कहां लिखा हुआ है? अनुच्छेद 23 की धारा 2 में। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले ले। फिर हम पढ़ते हैं भारतीय संविधान का अनुच्छेद 24, और शायद आप लोगों ने ले लिया होगा। अब हम बातचीत करते हैं भारतीय संविधान के अनुच्छेद 24 में, क्योंकि अनुच्छेद 23 और अनुच्छेद 24 दोनों ही शोषण के विरुद्ध अधिकार बताता है। हम अपन लोगों का शोषण नहीं होना चाहिए। शोषण हो तो बच्चों आप लोगों को पता है कि ये वैधानिक हैं, इन्हें कानूनी शक्ति प्राप्त है, ये वादी योग्य हैं, ये न्यायिक हैं, और आप लोग कहाँ जा सकते हैं? सीधे कोर्ट में जा सकते हैं, न्यायालय की शरण में जा सकते हैं। अब हम देख लेते हैं भारतीय संविधान का आर्टिकल 24 क्या कहता है। तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 24 साफ साफ शब्दों में लिख रखा है कि बाल श्रम पर पूर्णतया रोक लगा दी गई है। बहुत बढ़िया प्रश्न यहाँ से आ रखे हैं। बाल श्रम पर पूर्णतया क्या लगा दी गई है बच्चों? रोक लगा दी गई है। आप लोगों से पूछा जाए कि बाल श्रम पर जो रोक लगाई गई है तो कितने वर्ष के बालक यहाँ पर आते हैं? 14 वर्ष। तो आप लोग ध्यान रखेंगे, 14 वर्ष से कम आयु के बालकों को भारी कारखानों में, कठिन उद्योगों में, जिनसे उनके शारीरिक विकास के अंदर बाधा उत्पन्न हो, उनका शारीरिक विकास पूर्णतया नहीं हो सके, तो कठोर कारखाने में, बड़े बड़े कल कारखानों में बाल श्रम पर पूर्णतया छोटे छोटे बच्चे, 14 वर्ष से कम आयु के बच्चे कहीं पर भी कार्य नहीं कर सकते। बाल श्रम पर पूर्णतया रोक लगा दी गई। इस बात का उल्लेख कहाँ मिलता है? अनुच्छेद 24 में। जैसा कि कुछ दिनों पहले अभी राजस्थान के अंदर उदयपुर जिले से कई सारे बच्चे जो गुजरात काम करने गए थे, राजस्थान पत्रिका के माध्यम से, समाचार पत्रों के माध्यम से हम लोगों ने इसे जाना था। और जैसे ही सरकार की इस पर नजर पड़ी तो सरकार ने इस पर फोकस किया और सरकार ने उन सभी बच्चों को वापस बुलाया। आजकल कई सारी गाड़ियां भी, पुलिस की गाड़ियां घूमती है, होटलों पर इनको चेक करते हैं कि छोटे छोटे बच्चे काम तो नहीं कर रहे हैं, उन्हें बाल श्रम से मुक्त करवाते हैं। तो इन सभी को अमल में लाया जा रहा है, ऐसा आप लोग ध्यान रखेंगे। और आर्टिकल 24 बाल श्रम पर पूर्णतया रोक लगाता है और 14 वर्ष तक आयु आप लोग ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट हम बातचीत करते हैं कि जो अनुच्छेद 24 है इसका रिजल्ट क्या आया। इस अनुच्छेद 24 के तहत 1986 में बाल संरक्षण आयोग की स्थापना भी की गई। ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे, बाल संरक्षण आयोग की स्थापना की गई। अब देखो, बाल संरक्षण आयोग की स्थापना के लिए एक व्यक्ति है जिन्होंने अनुशंसा की। किसकी अनुशंसा पर ये किया गया? तो आप लोग ये भी ध्यान रखेंगे कि गुरुपद स्वामी की अनुशंसा पर जो भारत में बाल संरक्षण आयोग की स्थापना की गई। लेकिन इसका मूल आधार क्या था? तो बच्चों आप लोग ध्यान रखेंगे, 1980 में
कैलाश सत्यार्थी, बहुत बढ़िया प्रश्न हो सकता है यहाँ पर। 1980 में कैलाश सत्यार्थी ने क्या किया था बच्चों? बचपन बचाओ आंदोलन चलाया था। काफी सारी परीक्षाओं में पूछा गया प्रश्न है कि बचपन बचाओ आंदोलन के प्रणेता कौन थे? तो बचपन बचाओ आंदोलन चलाया था बच्चों कैलाश सत्यार्थी ने। इसका आगाज कब किया था? 1980 में। और इस बचपन बचाओ आंदोलन से प्रेरित हुए गुरुपद स्वामी रिनो ने अनुशंसा की और भारत सरकार के द्वारा बाल संरक्षण आयोग की भी क्या कर दी? स्थापना कर दी। नेक्स्ट में आपको बता दूं कि कैलाश सत्यार्थी को बालकों की शिक्षा के लिए, बालकों के ऊपर यह कार्य करने के लिए सन 2014 में इन्हें नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। लेकिन आप लोग ध्यान रखेंगे कि इन्हीं दिनों बालकों की शिक्षा के लिए पाकिस्तान की एक लड़की मलाला यूसुफजई भी काफी चर्चा में रही थी। तो आप लोग ध्यान रखेंगे सन 2014 में बालकों की शिक्षा पर, बालकों पर कार्य करने के लिए पाकिस्तान की मलाला यूसुफजई एवं भारत के कैलाश सत्यार्थी को संयुक्त रूप से नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। आप लोग ले ले इसका स्क्रीनशॉट, फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो शायद आप लोगों ने ले लिया होगा। अब हम नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। तो देखो, ये थी बात शोषण के विरुद्ध अधिकार की, जो अनुच्छेद 23 और अनुच्छेद 24 में उल्लेखित है। अब बच्चों हम बातचीत कर रहे हैं नेक्स्ट अधिकार की, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। और मेरे ख्याल से यहाँ से भी परीक्षा में बहुत जबरदस्त, बहुत बढ़िया प्रश्न जो बाहर रखे हैं और पूछे जाते हैं। तो हम पढ़ रहे हैं अब धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। अगर आपके किसी भी प्रकार की कोई समस्या है, किसी भी प्रकार का कोई प्रश्न आप लोगों को पूछना है, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। आप लोग ध्यान रखेंगे आपके सारे कमेंट्स के जवाब जैसे ही मेरा मौलिक अधिकार का टॉपिक समाप्त होगा, अलग से ही मुझे उत्तर देने में 15 मिनट लगे, 20 मिनट लगे या 1 घंटा लगे, लेकिन आपके सवाल और मेरे जवाब के नाम से मैं एक नया वीडियो जो आप लोगों को दूंगा, उसमें तमाम आपके प्रश्नों के उत्तर होंगे। ऐसा आप लोग ध्यान रखेंगे। धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार से संबंधित पहला और इंपॉर्टेंट प्रश्न जो बनता है बच्चों, वो यही बनता है, मैं आपको बार बार बता रहा हूं कि इनको आपको अच्छे से याद रखना है। और शायद मेरे सारे स्टूडेंटों को ये याद है, जो मेरे पास पढ़ चुके हैं उनको लगभग सभी को याद है कि अनुच्छेद 25 से अनुच्छेद 28 तक धार्मिक स्वतंत्रता का उल्लेख कर रखा है। ये सब आप लोग ध्यान रखेंगे। तो बच्चों हम बातचीत कर लेते हैं भारतीय संविधान का आर्टिकल 25 क्या कहता है, जरा देख लेते हैं। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 25 के विषय में कई बड़ी बड़ी परीक्षाओं की हम बातचीत करें तो आरएस जैसी परीक्षाओं में भी इसको पूछा जाता है और काफी बार पूछा गया है। तो देखो, आप सबसे पहले ध्यान रखेंगे इसमें अंतःकरण की स्वतंत्रता है। मैं पहले आपको खोल करके बताऊंगा, फिर आप लोगों को मैं प्रत्येक बात बताऊंगा। अंतःकरण की स्वतंत्रता, एक बार बहुत बढ़िया प्रश्न पूछा गया था कि अंतःकरण की स्वतंत्रता का उल्लेख कौन से अनुच्छेद में कर रखा है, लेकिन काफी सारे व्यक्तियों को इस बात का पता ही नहीं चला कि अंतःकरण की स्वतंत्रता का उल्लेख कहां पर कर रखा है। तो आप लोग ध्यान रखेंगे कि अंतःकरण की जो स्वतंत्रता है वह आर्टिकल 25 में है। कॉन्शियस फ्रीडम की जो आपको स्वतंत्रता दी गई है वह कहां पर दी गई है बच्चों? 25 में, अंतःकरण से। अब देखो इसमें लिखा क्या है, ये तो प्रश्न बना, जो मैंने डायरेक्ट प्रश्न बता दिया। इसमें लिखा क्या है? आप अंतःकरण से, आप निर्बाध रूप से, बिना किसी भी बाधा के, किसी भी धर्म को बच्चों क्या कर सकते हैं? मान सकते हैं। हम किसी भी धर्म को क्या कर सकते हैं? मान सकते हैं। हम उसका क्या कर सकते हैं बच्चों? आचरण कर सकते हैं। और साथ में ध्यान रखेंगे हम उसको क्या कर सकते हैं? प्रचार कर सकते हैं। और इसी बात से काफी सारे प्रश्न बन जाते हैं। अब मैं आप लोगों को साफ साफ बताता हूं कि आर्टिकल 25 में क्या लिखा हुआ है। भारत का कोई भी व्यक्ति, आप लोग अच्छे से ध्यान रखेंगे, भारत का कोई भी व्यक्ति अंतःकरण से, निर्बाध रूप से किसी भी धर्म को मान सकता है, उसका आचरण कर सकता है और उसका प्रचार कर सकता है। ऐसी स्वतंत्रताएं हमें बच्चों कहां पर दी गई है? अनुच्छेद 25 के अंतर्गत दी गई है। देखो यहाँ पर धर्म की बात की गई है और अनुच्छेद 15 के अंदर में आप लोगों को बता के आया हूं कि धर्म के आधार पर आप लोग क्या नहीं कर सकते? भेदभाव नहीं कर सकते। अनुच्छेद 15 मैंने बहुत अच्छे से आप लोगों को बताया है कि हमारे जो भी सार्वजनिक स्थान है सभी धर्मों के, सभी व्यक्तियों के लिए खुले रहेंगे। लेकिन अनुच्छेद 25 में यहाँ पर एक और बात उल्लेखित है, उसको आप लोग अच्छे से ध्यान रखेंगे।
अनुच्छेद 25 में उल्लेखित है कि हिंदू धर्म के मंदिर सभी जो वर्ग के, सभी समाज के व्यक्तियों के लिए क्या रहेंगे बच्चों, खुले रहेंगे। ऐसा आप लोग ध्यान रहेंगे, खुले रहेंगे। इस बात को स्पष्ट किया है हमारे सुप्रीम कोर्ट ने। हिंदू धर्म के सभी मंदिर क्या रहेंगे, खुले रहेंगे। आप लोगों से पूछा जा सकता है, बहुत बढ़िया नॉलेज हो सकती है कि अनुच्छेद 25 के तहत हिंदू धर्म का अर्थ क्या है। तो हिंदू धर्म में हिंदू भी माने गए बच्चों, जैन भी माने गए, सिख भी माने गए, बौद्ध भी माने गए। ऐसा आप लोग इन सभी को किसमें, इनमें सम्मिलित किया गया है। जैन, सिख और बौद्ध, ये हिंदू धर्म का अर्थ क्या होगा कि जैन भी होगा, सिख भी होगा, बौद्ध भी होगा। और इस बात का उल्लेख कहां पर कर रखा है, अनुच्छेद 25। और ऐसी व्याख्या किसने की है, ऐसी व्याख्या हमारी सुप्रीम कोर्ट ने की है। इस हिंदू धर्म के लिए खुले रहेंगे, सभी के लिए खुले रहेंगे। तो आप लोगों को पता होगा अभी भी काफी मंदिरों के अंदर जो महिलाओं को नहीं जाने दिया जाता था, तो सुप्रीम कोर्ट ने साफ शब्दों में कहा है कि अनुच्छेद 25 का उल्लंघन है। और अगर अनुच्छेद 25 का उल्लंघन होता है, कोई भी व्यक्ति को अगर मंदिर में नहीं जाने दिया जाता है, हमारे हिंदू धर्म का मंदिर है और उसमें नहीं जाने दिया जाता है, तो आप अनुच्छेद 25 को आधार बना करके अनुच्छेद 32 के तहत आप लोग सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं, अनुच्छेद 226 के तहत आप लोग हाई कोर्ट में जा सकते हैं। ये सब भी आप लोग ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट हम बातचीत कर लेते हैं कि किसी भी धर्म को मान सकते हैं, आचरण कर सकते हैं, प्रचार कर सकते हैं। तो आप लोग ध्यान रखेंगे कि आप कौन से धर्म को मान रहे हैं। आप मेरे साथ आप ध्यान रखेंगे, आपने सरदार सिख बन गए, साहब पाजी हो गए आप पाजी। अब आप लोगों ने किस धर्म को माना, मैं एक कहानी के माध्यम से भी समझाऊंगा ताकि आप लोग अच्छे से समझ सके। तो बच्चों, आपने सिख धर्म को ग्रहण कर लिया, सरदार धर्म को ग्रहण कर लिया। अब आपने धर्म को मान लिया, अब इसका आचरण करेंगे। तो इनका आचरण क्या है कि आप धारदार हथियार साथ रख सकते हैं। क्या रख सकते हैं, धारदार हथियार। अब आप अगर सिख नहीं है, आप सिख धर्म को नहीं मानते हैं और नंगी तलवार लेकर के चौराहे पे घूमी, आपको पकड़ करके पुलिस ले जाएगी, आपके खिलाफ मुकदमा दर्ज होगा। लेकिन आप सिख हैं तो आपके खिलाफ मुकदमा दर्ज नहीं होगा, क्योंकि इनके धर्म में उल्लेखित हैं। तो आप लोगों से प्रश्न पूछा जा सकता है कि सिखों को, सरदारों को तलवार रखने का अधिकार किस अनुच्छेद के तहत दिया गया है। तो सिखों को कृपाण धारण करने का अधिकार भी अनुच्छेद 25 के तहत दिया गया है। बच्चों, मैं आपको एक और बात बता दूं, संतारा काफी सारी परीक्षाओं में पूछा गया है, संतारा क्या होता है। तो देखो बच्चों, जैन धर्म के अंदर ज्यादा आयु हो जाती है, ऐसी स्थिति में अपने शरीर को छोड़ना पड़ता है। तो उसे लगता है कि अब हम ज्यादा दिन तक जीवित नहीं रहेंगे, तो यह असाध्य बीमारी हो जाती है, तो कुछ भी खाते और पीते नहीं है और अपने आत्मा का इस देह से त्याग कर देते। बिना खाए पिए भगवान पर पूर्ण आस्तिक रह करके अपनी आत्मा का त्याग करना ही जैन धर्म में क्या कहलाता है, संतारा कहलाता है। मतलब व्यक्ति मर रहा है, व्यक्ति मर रहा है तो अनुच्छेद 21 ने यहां पर ऑब्जेक्शन किया, प्राण और दैहिक स्वतंत्रता केवल जीवन जीने का अधिकार दिया जाता है, मरने का नहीं। और जब व्यक्तियों ने इसको चैलेंज किया तो सुप्रीम कोर्ट ने फिर इस पर आदेश सुनाया कि जो जीवन जीने का अधिकार है और जो जैनियों के जो संतारा हैं, ये दोनों अंतर हैं, इनमें काफी अंतर है। सुप्रीम कोर्ट ने इसकी व्याख्या की कि जैन धर्म के अंदर ये आचरण के अंदर आता है, ये जैन धर्म का आचरण है और भारत का कोई भी व्यक्ति इसका आचरण कर सकता है, किसी भी धर्म का आचरण कर सकता है। इसलिए संतारा को भी हमने कहां पर रखा है बच्चों, भारतीय संविधान के आर्टिकल 25 में। एक बार पुनः आप लोग अनुच्छेद 25 को देख लेंगे कि अंतःकरण की स्वतंत्रता, ये मैंने अलग इसलिए लिखा है क्योंकि काफी सारे बच्चे अनुच्छेद 19 से 22 में अटक करके रह जाते हैं, तब इस प्रकार का प्रश्न पूछ लिया जाता है तो काफी सारे बच्चे रुक जाते हैं। तो अंतःकरण की स्वतंत्रता आर्टिकल 25 में दी है, साफ शब्दों में लिखा है कि भारत का कोई भी व्यक्ति अंतःकरण से निर्बाध रूप से बिना किसी बाधा के किसी भी धर्म को मान सकता है, आचरण कर सकता है और उसका क्या कर सकता है, प्रचार कर सकता है। हिंदू धर्म के सभी मंदिर सभी व्यक्तियों के लिए, सभी समाज के लिए, सभी वर्गों के लिए खुले रहेंगे, ये भी अनुच्छेद 25 में उल्लेखित है। साथ में ध्यान रखेंगे अनुच्छेद 25 में हिंदू से आज से जैन, सिख, बौद्ध धर्म को भी लिया गया है। अनुच्छेद 25 के तहत ही सिखों को, सरदारों को तलवार रखने का आदेश दिया, तलवार रखने का अधिकार दिया गया है और जैनियों का संतारा भी भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 में उल्लेखित है। ऐसा भी आप लोग ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट बच्चों, बातचीत करते हैं भारतीय संविधान के अनुच्छेद 26 की कि अनुच्छेद 26 में क्या लिखा हुआ है। अनुच्छेद 26 में भी बहुत बढ़िया बढ़िया प्रश्न जो आ रखे हैं, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। तो अनुच्छेद 26
जो आप किसी भी धर्म को माना, आपने जैसे मान लो अभी अभी थोड़ी देर पहले सरदार धर्म को माना, तो आप इनकी स्थापना भी कर सकते हैं, धार्मिक संस्थानों की स्थापना कर सकते हैं। भारतीय संविधान का आर्टिकल 26 जरा आप लोग ध्यान से देख लेंगे, आप लोग क्या कर सकते हैं बच्चों, धार्मिक संस्थानों की, बहुत बढ़िया ध्यान रखेंगे, धार्मिक संस्थानों की स्थापना कर सकते हैं। तो धार्मिक संस्थानों की स्थापना का जो आपको अधिकार दिया गया है, ये कहां पर दिया गया है, ये अनुच्छेद 26 में दिया गया है। स्थापना के साथ साथ आप लोग इनका प्रबंधन भी, इनका मैनेजमेंट भी कर सकते हैं, ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। तो अनुच्छेद 26 धार्मिक संस्थानों की आप लोग स्थापना कर सकते हैं, अनुच्छेद 26 के तहत आप लोग इनका क्या भी कर सकते हैं, प्रबंधन भी कर सकते हैं। अब आप लोगों ने अभी अभी बच्चों सरदार धर्म ग्रहण किया था और कृपाण का आप लोग सीख गए। अब जैसे मान लो मैं हूं, मैंने सरदार धर्म को ग्रहण किया और मैं एक गुरुद्वारा बनाना चाहता हूं, तो मैं गुरुद्वारा बना सकता हूं, इसकी स्थापना कर सकता हूं। ऐसा पावर मुझे कहां से मिला, मौलिक अधिकार ने अनुच्छेद 26 ने मुझे दिया। मैं इसका मैनेजमेंट, इसका प्रबंधन भी कर सकता हूं, इस पावर भी मुझे कहां से मिला, अनुच्छेद 26 से मिला। पर बच्चों आप लोगों को पता होगा कि मैं अकेला व्यक्ति गुरुद्वारा नहीं बना सकता, मैं अकेला व्यक्ति बहुत बढ़िया मंदिर नहीं बना सकता, इसमें मुझे सहयोग की आवश्यकताओं की होगी। और देखो संपत्ति आप लोग ध्यान रखेंगे, हम अनुदान राशि इनकी स्थापना के लिए अनुदान राशि एकत्रित कर सकते हैं। हम इनके लिए रसीदें कटवा करके हम पैसे ले सकते हैं, जैसा हम करते हैं कि कोई भी मंदिर का निर्माण करवाए तो रसीदें लेकर के सबके पास पहुंच जाते हैं कि मंदिर का निर्माण चल रहा है, आप पैसे दीजिए। और इस प्रकार की स्वतंत्रताएं आपको जो दी गई है, ये अनुच्छेद 26 में दी गई है। साथ में अनुच्छेद 26 में 2 शब्द बहुत बढ़िया लिखे हैं, आप लोग ध्यान रखेंगे, जंगम और जंगम के साथ बच्चों स्थावर। आप लोग शायद नहीं समझे होंगे कि जंगम और स्थावर क्या होता है, इसलिए मैंने ये शब्द लिखे। जंगम का मतलब होता है चल और स्थावर का मतलब होता है अचल। तो आप जंगम और स्थावर, चल और अचल, ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। ये जो संपत्ति है इनको भी आप इनके लिए अर्जित कर सकते हैं, और इसे ही हम क्या कहते हैं बच्चों, अनुदान राशि। तो इस अनुदान राशि के अंदर जंगम संपत्ति आपकी चल संपत्ति भी हो सकती है, स्थावर मतलब अचल संपत्ति भी हो सकती है, ऐसा आप लोग ध्यान रखेंगे। तो ये थी बात बच्चों अनुच्छेद 26 की। अब हम बातचीत करते हैं बच्चों अनुच्छेद 27 की, कि अनुच्छेद 27 में क्या उल्लेखित है, जरा आप लोग ले लेंगे। अनुच्छेद 27 साफ साफ शब्दों में लिखता है, एक मिनट आप वापस से पुनः ध्यान देंगे, क्योंकि मेरे सारे स्टूडेंटों को मैं जो पढ़ाता हूं वो याद रहता है और मुझे वापस सुनाते हैं तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो आप लोग ध्यान रखेंगे अनुच्छेद 27 में क्या उल्लेखित है। अनुच्छेद 27 इस बात का उल्लेख करता है कि धार्मिक कार्यों पर व्यय की गई राशि, किसके पर, धार्मिक कार्यों पर व्यय की गई राशि कर मुक्त होगी। व्यय की गई राशि क्या होगी बच्चों, कर मुक्त होगी, किसी भी प्रकार का कोई टैक्स नहीं लगेगा, व्यय की गई राशि कर मुक्त होगी। इसका मतलब आप लोग क्या समझे कि हम किसी भी कार्य, धार्मिक कार्य कर रहे हैं तो उस पर किसी भी प्रकार की जीएसटी इत्यादि जैसे कर आप लोगों के ऊपर नहीं लगेंगे। आप लोगों ने अनुच्छेद 25 में धार्मिक संस्था, अनुच्छेद 25 में किसी भी धर्म को माना, आचरण किया, प्रचार किया, 26 में आपने उनकी स्थापना की, प्रबंधन किया। स्थापना करने के लिए पैसों की आवश्यकता हुई तो आपने चल अचल संपत्ति को भी आप लोग अर्जित कर सकते हैं, अनुदान राशि हम लोग अर्जित कर सकते हैं। अब आप लोग राशि लेने के लिए मेरे पास आए और बच्चों मैंने क्या किया कि आप लोगों को 25 लाख का चेक काट करके दे दिया कि आप बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं, जाओ मंदिर बनाओ। तो इस स्थिति में पैसे क्या है, संपत्ति, और संपत्ति का अधिकार क्या है, वैधानिक कानूनी अधिकार। तो ध्यान रखेंगे कुछ ना कुछ होना चाहिए, इतने सारे पैसे इधर उधर कैसे कर रहे हैं, क्योंकि ये कानूनी अधिकार है। लेकिन अगर मैंने ये पैसे धार्मिक कार्यों पर व्यय किया है तो मेरे पर किसी भी प्रकार का कोई टैक्स नहीं लगेगा। इस बात का उल्लेख कहां पर कर रखा है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 27 के अंदर। साथ में आप लोग एक और बात ध्यान रखेंगे कि अनुच्छेद 27 बहुत बढ़िया एक और बात बताता है, एक धर्म को बढ़ावा देने के लिए कोई भी राज्य एक धर्म को बढ़ावा देने के लिए कर नहीं लगा सकता। एक धर्म को बढ़ावा देने के लिए क्या नहीं कर सकता, कर आरोपित नहीं कर सकता, कर नहीं लगा सकता। इस बात का उल्लेख भी कहां पर है, अनुच्छेद 27 में ही है, क्योंकि हम धर्म निरपेक्ष हैं और एक धर्म को बढ़ावा देने के लिए हम क्या नहीं कर सकते हैं, कर नहीं लगा सकते हैं। तो अनुच्छेद 27 का भी आप लोग ले लेंगे एक स्क्रीनशॉट। फिर हम बढ़ते हैं बच्चों थोड़ा आगे।
अब बच्चों हम बातचीत करते हैं भारतीय संविधान के अनुच्छेद 28 की, कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 28 में क्या लिखा हुआ है। तो आप लोग ध्यान रखेंगे, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 28 साफ साफ शब्दों में लिखता है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 28 अपने आप में एक बहुत महत्वपूर्ण अनुच्छेद है और अनुच्छेद 28 में ऐसा लिखा हुआ है कि कोई भी संस्थान है जो सरकार द्वारा पोषित है, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। सरकार द्वारा पोषित का मतलब सरकार से मान्यता प्राप्त है, रजिस्ट्रेशन है। तो सरकार द्वारा पोषित कोई भी शैक्षणिक संस्थान में धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। आप लोग ये भी ध्यान रखेंगे, शैक्षणिक संस्थान में क्या नहीं दी जाएगी बच्चों? धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। शैक्षणिक संस्थान में धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। बार बार नहीं शब्द का उल्लेख हो रहे हैं। मैंने आप लोगों को पहले ही बता दिया कि नकारात्मक है, निषेधात्मक है, मना करेंगे, राज्यों के विरुद्ध है, नहीं दी जाएगी। तो इसका मतलब आप लोग क्या समझे कि सरकार द्वारा पोषित कोई भी शैक्षणिक संस्थान में धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। आप लोग ध्यान रखेंगे, सरकार ने कई सारे ऐसे बिल्कुल सेपरेट धर्म के लिए ही जो स्थापित कर रखे हैं, उनमें धर्म की शिक्षा दी जा सकती है। विशेष विद्यालयों के अंदर जैसे मदरसा है तो वहां पर धर्म की शिक्षा दी जा सकती है। जैसे हमारे संस्कृत पाठशाला है तो वहां पर धर्म की शिक्षा दी जा सकती है। लेकिन हमारी जो सामान्य पाठशाला है जहां पर सभी धर्म के व्यक्ति एक साथ पढ़ते हैं, उनमें हम किसी धर्म की शिक्षा नहीं दे सकते। ये आप लोग ध्यान रखेंगे। अभी मद्रास की कुछ दिनों 2-3 साल पहले की बात है कि वहां पर जो राष्ट्रीय गीत जो हमारा था, वंदे मातरम जो हमारा था, उसके विषय में हाई कोर्ट ने एक निर्णय दिया था। क्योंकि वहां पर जो स्कूलों में पहले राष्ट्रीय गीत नहीं चला करता था, वंदे मातरम नहीं चला करता था, तो आज से ठीक 3 वर्ष पहले वहां के हाई कोर्ट ने निर्णय दिया। आप लोग ध्यान रखेंगे कि राष्ट्रगीत किसी धर्म से संबंधित नहीं है, ये संपूर्ण राष्ट्र का है और पूरे राज्य के अंदर राष्ट्रगीत को क्या कर दिया बच्चों? लागू कर दिया। तो ऐसी बातें भी आप लोग ध्यान रखेंगे। ये थी बच्चों बात अनुच्छेद 28 की। इसके बाद हम बातचीत करेंगे शिक्षा व संस्कृति का अधिकार और साथ में हम बात करेंगे संवैधानिक उपचारों का अधिकार। और यहाँ से भी जरूर आप लोगों से प्रश्न पूछे जाते हैं। कल की कक्षा हमारी मौलिक अधिकारों की अंतिम कक्षा होगी। उसके बाद हम संविधान का नेक्स्ट जो नीति निर्देशक तत्व है उनका हम लोग अध्ययन करेंगे। तो बच्चों आपको मैं फिर कह रहा हूं, मौलिक अधिकारों से संबंधित आपके जितने भी प्रश्न हैं आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दीजिए। ये आप लोग ध्यान रखेंगे। दूसरी बात आप ये ध्यान रखेंगे कि कल से ही इस वीडियो पर जो मुझे सबसे पहले 5 कमेंट करेगा उनके नाम में कल लाइव क्लासेस में लूंगा। ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। और मौलिक अधिकारों की समाप्ति के बाद अगर 20 से ज्यादा आप लोग मेरे से प्रश्न पूछते हैं, यहां तक मुझे पूर्ण विश्वास है कि मेरे द्वारा पढ़ाने के बाद, फिर भी मैं इसे आत्म प्रशंसा की बात नहीं कह रहा हूं कि आपके सारे प्रश्न मोबाइल में देखते देखते, लैपटॉप में देखते देखते आपको सारे उत्तर मिल जाएंगे। लेकिन फिर भी नहीं मिले तो आपके सवाल और मेरे जवाब के नाम से मैं एक वीडियो आप लोगों को दूंगा। तो आप लोग मेरे से जरूर बच्चों सवाल पूछिए। साथ में ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे कि ऐसे विद्यार्थी जो पूर्व में मेरे पास पढ़ चुके हैं या वर्तमान में पढ़ रहे हैं, प्लीज वो सभी विद्यार्थी अपने इस वीडियो को जरूर से जरूर शेयर करें, अपने सभी दोस्तों को शेयर करें। ऐसे विद्यार्थी जिन्होंने अभी तक भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वह प्लीज इसे सब्सक्राइब करके और बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए ताकि नेक्स्ट के सारे वीडियो आप लोगों को देखने को मिल सके। धन्यवाद।